वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी। जय माता दी। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं चैत्र नवरात्रि पहले दिन माता शैलपुत्री की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता दुर्गा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माता आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। चैत्र नवरात्रि के दिन से ही 9 वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि के व्रत में 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं, माता की आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, माता इससे अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। एक चैत्र माह शुक्ल पक्ष, दूसरा आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष, तीसरा आश्विन माह शुक्ल पक्ष और चौथा माघ माह शुक्ल पक्ष। इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत बड़ा ही पुण्यदायक और शुभ फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस भी चीज की कामना हो, अगर सच्ची श्रद्धा के साथ इन नवरात्रि के दौरान माता का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। चैत्र नवरात्रि के विशेष प्रकार से शुभ मुहूर्त, पूजन विधि आदि के बारे में जानकारियां प्राप्ति के लिए या घट स्थापन के बारे में जानकारियां प्राप्ति के लिए आप वीडियो के आइकन में जा करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप घट स्थापन शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में, पूजन में नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि का व्रत स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। झूठ नहीं बोलनी चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही इस व्रत को करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं चैत्र नवरात्रि पहले दिन माता शैलपुत्री की कथा। तो बोलिए प्रेम से शैलपुत्री माता की जय। चैत्र नवरात्रि में पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माता शैलपुत्री जो कि वृषारूढ़ा है, वृषभ स्थिता, इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथों में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान भोलेनाथ को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। और फिर माता सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ और अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान भोलेनाथ से बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है। कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां पर जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। और फिर भगवान शंकर जी के इस उपदेश से माता सती को संतोष नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ ने
उन्हें वहां जाने की अनुमति देनी पड़ गई। और फिर माता सती ने अपने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर कर बैठे हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय क्षोभ और ग्लानि से, क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान भोलेनाथ की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वे अपने पति भगवान भोलेनाथ के इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण ही वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी क्रुद्ध हो गए और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। तो बोलिए प्रेम से माता शैलपुत्री की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता शैलपुत्री का नवरात्रि के दौरान प्रथम दिन पूजन करते हैं, माता इससे अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को माता आशीर्वाद प्रदान करती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री को दूध से बने हुए मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दूध से बने हुए वस्तु का ही माता को भोग अति प्रिय है और उन्हें फल आदि का नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए उनके इन मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र: ओम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे माता शैलपुत्री प्रसन्न होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।